हर क्लास में 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले द गो गेटर्स, ये वो स्टूडेंट होते हैं जिनकी हर चीज रेडी होती है। क्लास स्टार्ट होने से पहले उनकी नोटबुक खुली होती है। हर असाइनमेंट वो डे 1 पर ही कंप्लीट कर देते हैं। एग्जाम के लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं। और दूसरे होते हैं कोस्टर्स, ये वो स्टूडेंट होते हैं जिनका हर काम कंप्लीट हो तो जाता है बट लास्ट मिनट पे ये अपने आप को पुश करके लास्ट मिनट पे हर असाइनमेंट को पूरा करके जरूर देते हैं। क्वालिटी कैसी होती है उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। और तीसरे होते हैं हमारे प्रोक्रेस्टिनेटर्स, ये वो होते हैं जो अपने आप को हमेशा हर दिन प्रॉमिस करते हैं कि वो काम को शुरू करेंगे, बट उनकी लाइफ में सबसे बड़ा सैलाब आता है एग्जाम से एक दिन पहले। तो आप बताइए आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करना चाहते हैं इस सेमेस्टर में। नो मैटर आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, द गुड न्यूज इज कि नया सेमेस्टर मतलब एक नया स्टार्ट, जहां पर चाहे आप गो गेटर हो या प्रोक्रेस्टिनेटर हो, आप सब एक गो गेटर बन सकते हो विद द राइट माइंडसेट, प्लान एंड स्ट्रैटेजीज। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज देने वाली हूँ जिससे कि राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर आप पहले से भी ज्यादा ऑर्गेनाइज, मोटिवेटेड and will be ready to take on challenges that will come to your way. So let's transform this new semester and let's get you on the top of your game. एक बहुत ऊंची और ब्यूटीफुल बिल्डिंग होती है और जैसे ही अर्थक्वेक आता है वो बिल्डिंग सबसे पहले गिर जाती है। क्या आप जानते हैं रीजन क्या था? रीजन था कि उसका जो बेस या फाउंडेशन थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। एग्जैक्टली यही होता है जब हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर तो कर लेते हैं, सिलेबस को खत्म भी कर लेते हैं, बट एग्जाम में कुछ भी डिफिकल्ट पूछा जाए तो हम घबरा जाते हैं। एंड द प्रॉब्लम इज दैट हमारे बेसिक्स या फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। एंड वो इसलिए क्लियर नहीं होते हैं कि व्हेन वी स्टार्ट अ सेमेस्टर उस टाइम पे हम अपनी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एंड वी स्टार्ट स्टडिंग व्हेन लास्ट फ्यू डेज आर लेफ्ट, जिसमें हम सिर्फ सिलेबस को कवर करना चाहते हैं। सो फ्रॉम दिस सेमेस्टर लेट्स नॉट मेक दिस मिस्टेक ऑफ स्टार्टिंग लेट। स्टार्ट करेंगे हम स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर से एंड फोकस करेंगे ऑन द बेसिक्स, बार बार उसे प्रैक्टिस करके देखेंगे। गेट इनटू द डेप्थ ऑफ थिंग्स एंड प्रैक्टिस थिंग्स मोर फ्रीक्वेंटली। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। अब बात करते हैं कुछ ऐसे न्यूरो हैक्स के बारे में जिससे कि आप अपने ब्रेन को और भी ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे एंड उस पे एक्ट कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं डुअल डिकोडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब हमारे ब्रेन के अंदर 2 तरह के पाथवेज होते हैं, एक होता है वर्बल और दूसरा होता है विजुअल। तो जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सिर्फ पढ़ते हैं तो वो एक्टिवेट करता है हमारा वर्बल पाथवे, पर अगर हम उसी इंफॉर्मेशन को विजुअल्स की फॉर्म में लेकर जाते हैं तो वो एक्टिवेट करता है हमारा विजुअल पाथवे। तो जब हमारे ये दोनों पाथवेज एक्टिवेटेड हो जाते हैं हमारा ब्रेन मैक्सिमम ग्रास्प कर पाता है। सो जब भी आप इंफॉर्मेशन को देखते हैं, चैप्टर्स बड़े बड़े हैं, बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, कैसे करें इसे स्टार्ट? तो उसको स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप है रीड। स्टेप नंबर 2 इज मेक माइंड मैप्स, डायग्राम्स एंड क्विज। क्विज कैसे बनाएंगे? आई हैव गॉट अ सॉल्यूशन फॉर यू। अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को लॉक करना चाहते हैं इन योर माइंड, then I have this interesting solution and this is app called Quizlet. Quizlet के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसको फ्लैश कार्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वो कन्वर्ट करने के लिए all you need to do is you have to scan what you have studied and उसको आप Quizlet में डाल देंगे। ऑटोमेटिकली फ्लैश कार्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सारी इंफॉर्मेशन एंड इस इंफॉर्मेशन को आप जितनी टाइम भी चाहें रिविजिट कर सकते हैं एंड ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे। नॉट ओनली दिस, अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है एंड यू वांट टू मेक द क्विज मैनुअली, यू कैन ऑल्सो डू दैट। ये भी आपकी एक तरह से रिविजन हो जाएगी। Once it is done, instead of going on the social media, you can spend some time on Quizlet every single day. It's like you are moving with your syllabus in your hand, and this has made revision just a click away. According to a research, जब भी हम पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद अपने आप को instantly टेस्ट करते हैं, ऐसा करने से ये information हमारी long term memory का पार्ट बन जाती है। So, right from the starting of the session, it is very very important कि जो भी आपने पढ़ा है उसकी आप क्विज लेके देखिए, अपने लिए फ्लैश कार्ड्स रेडी रखे, so that ये आपको रिविजन फेज के अंदर भी बहुत हेल्पफुल हो। ये तो हुआ हमारा स्टेप
step number 1 of visual path. And now the part number 2, that is verbal. अब जो भी आपने लिखा है उसको आप बोल कर देखेंगे. ऐसा करने से आपके ब्रेन का वर्बल पाथवे भी एक्टिवेट हो जाएगा. जब ये 2 पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं, अब आप कुछ भी स्टडी करेंगे आपको सब कुछ बहुत आसान लगेगा. मूविंग ऑन टू आवर थर्ड हैक. इमेजिन करिए कि आपके ब्रेन के पास एक सुपर हीरो है जो आपको कोई भी चीज याद करा सकता है. याद ही नहीं, आप उसे लंबे टाइम तक, मतलब बाय द एंड ऑफ योर लाइफ आपको वो सब कुछ याद रहेगा. ऐसा कैसे? आइए नजर डालते हैं अपने ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम पे. लिम्बिक सिस्टम होता है सुपर हीरो ऑफ ब्रेन जो आपको एक्साइटेड, मोटिवेटेड एंड रेडी रखता है टू लर्न एनीथिंग. ये इंचार्ज होता है इमोशंस का, मेमोरी का एंड किस तरह से आप मोटिवेटेड फील करोगे उसका. और अगर आप पढ़ने से पहले मोटिवेटेड फील करते हो, एक्साइटेड फील करते हो, तो आप कोई भी चीज पढ़ोगे आपको वो हमेशा याद रहेगी. एग्जाम्पल, बचपन में आपके जो फेवरेट सॉन्ग्स होते थे उनको 2 या 3 बार सुनते ही आपको उनके सारे लिरिक्स याद हो जाते थे एंड टिल डेट आपको वो याद है बाय हार्ट. ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेटेड था. तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक यहाँ पे ये है कि आपको अपने लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करना है. कैसे करेंगे? Let me give you a very small hack and that is, जब आप मॉर्निंग में सुबह उठेंगे तो उठने के बाद आप एक जर्नल लिखेंगे. जर्नल के अंदर आप ये स्पेसिफाई करेंगे कि आज का चैलेंज आपके लिए क्या है, आज आप पूरे दिन में क्या अचीव करना चाहते हो. ऐसा लिखते ही आपका लिम्बिक ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा. यू विल बी चार्ज्ड अप एंड मोटिवेटेड टू डू थिंग्स थ्रू आउट द डे. Try it out. Number 4, इमेजिन करिए कि आप एक ऐसे डिटेक्टिव हैं जो आपके माइंड में क्या चल रहा है उसे सब पता है. कहाँ स्टक होगे, क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या आपका लर्निंग स्टाइल होगा. अगर आप लर्न करोगे तो इस तरीके से जल्दी लर्न कर लोगे और उस तरीके से लेट करोगे. सो ये डिटेक्टिव कोई और नहीं, ये आप खुद बन सकते हैं. एंड अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर से ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस अपने माइंड से पूछेंगे तो आपको उनके आंसर्स मिलेंगे और आप अपने माइंड को और बेटर वे में जान पाएंगे. इस टेक्निक को बोलते हैं मेटाकॉग्निशन. अब आपको क्वेश्चंस किस तरह के पूछने हैं? जब आप पढ़ाई करने बैठते हो और आप पढ़ रहे हो, इस टेक्निक से आप बेटर पढ़ पाओगे. अब तक आपने काफी सारी टेक्निक्स को ट्राई करके देख लिया होगा. डायग्राम बना के देखना, बोल कर पढ़ना, चल कर पढ़ना या अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ना. आस्क योर ब्रेन, किस टेक्निक से मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड फील करती हूँ, किस टेक्निक से मैं सबसे जल्दी पढ़ाई कर सकती हूँ. अगर मैं पढ़ रही हूँ तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जहां पे मैं सबसे ज्यादा स्ट्रक होती हूँ. मेरा पढ़ने का स्टाइल क्या है, लर्निंग स्टाइल क्या है, मेरा लर्निंग पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है. ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं अगर आप अपने माइंड से पूछेंगे राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर, आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी ऑन हाउ यू शुड लर्न. इससे आपकी लर्निंग फास्ट होगी, आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे. आपको ये पता होगा आपका वीक एरिया क्या है और आप उस पर टाइम वेस्ट ना करके यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट इट. अब बात करते हैं हम अपनी एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में एंड दैट इज टू डिस्ट्रीब्यूट द ब्रेन बर्डन. हम अपने दिन के अंदर जब आप स्कूल से वापस आते हो या कॉलेज से वापस आते हो एंड यू वांट टू स्टडी एंड यू फील टायर्ड एंड आप इतना टायर्ड फील करते हो दैट यू स्टार्ट प्रोक्रास्टिनेटिंग. इसको तो आज नहीं कर सकते, मैथ्स तो कल से ही स्टार्ट करेंगे, मैथ्स को कल नहीं परसों से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज योर ब्रेन इज टायर्ड राइट नाउ. इस टाइम पे आपको पिक करने चाहिए कुछ ऐसी इजी पीजी चीजें जिससे कि आपके माइंड को ज्यादा स्ट्रेस ना हो. मे बी कंप्लीटिंग योर होमवर्क, मे बी रिवाइजिंग समथिंग और मे बी रीडिंग समथिंग, अपने इंटरेस्ट की चीजें. ऐसा करने से जब आप अपने माइंड के बर्डन को डिवाइड कर देते हो, एक डिफिकल्ट टास्क के बाद ब्रेक देते हो, ब्रेक के बाद एक इजी टास्क करते हो, इजी टास्क के बाद एक रिविजन सेशन देते हो, देन यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द बर्डन एंड आपका ब्रेन बेटर परफॉर्म कर पाता है. योर ब्रेन इज एक्टिवेटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अपने ब्रेन का ध्यान रखिए ताकि आप अपनी लर्निंग को fast कर सके. With this, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay super duper productive and all the very best for the new semester. Bye bye. Subscribe for more such videos.